हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेक। तो आज जर्नल एंट्री का दूसरा क्लास है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने हर तरह के परचेज का जर्नल एंट्री को समझा था और आज इस वीडियो में हम लोग सेल का जर्नल एंट्रीज करेंगे और हर एक एंट्री को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह है आज का सिंपल जर्नल एंट्री का क्वेश्चन, जहाँ पे आपको लगभग हर तरह का सेल का ट्रांजैक्शन मिल जाएगा। और अगर आप ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद कोई भी सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, आप उसका जर्नल एंट्री आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के गुप्ता हु डील्स इन फर्नीचर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। किसका बुक में एंट्री करने के लिए बोला है? मिस्टर के गुप्ता। मिस्टर के गुप्ता किस में डील कर रहा है? फर्नीचर में। तो हम लोगों को पता है अगर बिजनेसमैन जिस चीज़ में डील करता है वो उसके लिए क्या है? उसके लिए गुड्स है। तो इसमें मिस्टर के गुप्ता के लिए गुड्स क्या है? फर्नीचर। ये आप याद रखिएगा। अभी आप इस तरह से जर्नल का स्ट्रक्चर बना लीजिए और ऊपर में लिखिए इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के गुप्ता जर्नल एंट्री। ठीक है, अप्रैल 2026 का एंट्रीज है। तो देखते हैं पहला ट्रांजेक्शन क्या है। 4/4/2026 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹26,000। तो पहले इसमें आप डेट दे दीजिए 4/4/26। आप गुड्स सेल कर रहे हो कैश में, तो इसमें कैश है और सेल है। कैश क्या था? रियल अकाउंट। ठीक है, मतलब अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो कैश अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। और याद रखिए कभी भी आप गुड्स सेल करोगे, कभी भी आप अगर गुड्स सेल करते हो तो हमेशा सेल को क्रेडिट करना है। आपको क्या करना है? सेल को क्रेडिट करना है। जैसे हम लोग जब परचेज करते हैं गुड्स को, परचेज को डेबिट करते हैं, उसी तरह से आप जब भी गुड्स सेल करोगे तब सेल को आपको क्रेडिट करना है। सिर्फ गुड्स के लिए ही सेल क्रेडिट होता है, दूसरे किसी चीज़ को सेल करने से सेल क्रेडिट नहीं होता है, ये याद रखिएगा। जब आप गुड्स सेल करोगे तो सेल को हमेशा क्रेडिट कीजिएगा। तो कैश कितना मिला है आपको? 26,000। अभी आप इसका नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। अब इसको क्लोज कर दीजिएगा। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते क्या है। 11/4/2026। तो पहले डेट दे दीजिए 11/4/26। इसमें बताया गया है सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर कैश। देखिए इसमें पार्टी का नाम दिया हुआ है, मतलब आपने किसको गुड्स सेल किया है? अरुण को। लेकिन आप कैसे सेल किया है? कैश में सेल किया है। जब भी आप कैश में सेल करते हो तो किसे आप सेल कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, नाम का कोई भी यूज इसमें नहीं है। हाँ, अगर हम क्रेडिट में सेल करते, उधार में सेल करते, तब यहाँ पे हम लोग अरुण को डेबिट करते। लेकिन अभी हम लोगों को कैश मिल रहा है, तो अगर कैश मिल रहा है तो आपको कैश को डेबिट करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब भी आप गुड्स सेल करोगे तो हमेशा सेल को क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है। अमाउंट क्या है? 2,10,000। नरेशन सेम आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। इसे भी क्लोज कर दीजिए। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 13/4/2026। 13/4/2026। अच्छा, पहले मैं एक बात बताया था, अगर आप डायरेक्टली इस क्लास को कर रहे, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है बेसिक जर्नल के बारे में, तो आप एक बार पिछले वाले वीडियो को चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने सारा कुछ डिस्कस किया है, किस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, किस तरह से आपको एंट्री करना है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 13/4/26 का ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू प्रदीप ऑन क्रेडिट। अभी देखिए इसमें इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रदीप और क्रेडिट। आप प्रदीप को सेल कर रहे हो क्रेडिट में, मतलब उधार में। अभी आपको कैश नहीं मिला है। जब भी आप कैश में सेल नहीं कर रहे हो, उधार में सेल कर रहे हो, तो हमेशा जिससे आप सेल कर रहे हो उसका नाम डेबिट में आएगा। जैसे यहाँ पे आपने किसे सेल किया है? प्रदीप को। तो आपको क्या करना है? प्रदीप को डेबिट करना है। कोई भी इंसान का नाम है तो उसके बाद अकाउंट देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो। प्रदीप के जगह पे यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, कोई भी फार्म का नाम हो सकता है, तो जो भी नाम रहेगा उसे आपको डेबिट कर देना है।
और कोई भी फार्म और कंपनी के नाम के बाद आप अकाउंट दे सकते हो, जैसे SK ट्रेडर्स हो गया या फिर कोई MK गुप्ता, कोई भी नाम या फिर कंपनी के नाम के बाद आप उसमें अकाउंट दे सकते हो। लेकिन अगर कोई भी इंसान का नाम है तो अकाउंट देने की जरूरत नहीं है। टू सेल, ये चेंज नहीं होगा जब तक हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं। जब तक गुड्स सेल कर रहे हैं हमेशा क्रेडिट में सेल ही रहेगा। 3000। इसमें नरेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसे भी आप क्लोज कर लीजिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप क्रेडिट सेल करोगे हमेशा आप जिससे सेल कर रहे हो उस पार्टी का या फिर उस इंसान का या फिर कंपनी का नाम आएगा डेबिट में और क्रेडिट में सेल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। 15/4/26, तो पहले डेट दे देते हैं 15/4/26। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, सोल्ड ओल्ड मशीनरी फॉर कैश ₹5000। इसमें आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, आपने मशीनरी सेल किया है कैश में। ठीक है, अभी तक आप क्या सेल कर रहे थे, गुड्स, जो क्या था फर्नीचर। लेकिन ये आपके लिए गुड्स नहीं है, मशीनरी आपका गुड्स नहीं है। तो अगर आप गुड्स के अलावा दूसरा कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो तो कभी भी क्रेडिट में टू सेल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपने मशीनरी सेल किया है, कैसे सेल किया है, कैश में। तो कैश तो आपको मिल गया है, जो भी आपके बिजनेस में आप रिसीव कर रहे हो उसे आप क्या करना है, आपको डेबिट करना है। तो हम लोग कैश को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो इसमें मशीनरी और कैश दोनों रियल अकाउंट है। तो इसमें आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, आपके बिजनेस में कैश आ रहा है और आपके बिजनेस से क्या जा रहा है, मशीनरी जा रहा है। तो जो भी आपके बिजनेस में आ रहा है उसे आपको डेबिट करना है और जो भी आपके बिजनेस से जा रहा है उसे आपको क्रेडिट करना है। तो मशीनरी को क्रेडिट करना है आपको। अमाउंट 5000। नरेशन लिख देना है, बीइंग मशीनरी सोल्ड इन कैश। अब इसे क्लोज कर देना है। तो समझ में आ गया आपको, सेल आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप गुड्स सेल कर रहे हो। जैसे यहाँ पे अगर मशीनरी नहीं होता, अगर कंप्यूटर होता तो उसके कंप्यूटर आता। अगर कोई भी चीज़ जो आपके लिए गुड्स नहीं है तो उसका नाम से क्रेडिट करोगे। ठीक है, आई होप ये एंट्री आपको समझ में आ गया अच्छे से। जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हो उसका नाम आ जाएगा क्रेडिट में, अगर वो गुड्स नहीं है आपके लिए। अगर गुड्स होता तो सेल को क्रेडिट करना है आपको। नेक्स्ट 16/4/26, 16/4/26, इसमें क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹8000। अभी इसमें देखिए, इसमें ना कैश दिया हुआ है ना क्रेडिट दिया हुआ है, कुछ भी मेंशन नहीं है कि हम लोगों ने किस तरह से सेल किया। जब भी इस तरह से डायरेक्टली दिया रहेगा सोल्ड गुड्स फॉर ₹8000, तो आपको समझ लेना है कि ये कैश में सेल हुआ है। ठीक है, तो कैश में सेल हो रहा है तो आप क्या रिसीव कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो, तो कैश को आपको डेबिट कर लेना है। और आप गुड्स सेल कर रहे हो तो नेचुरली क्रेडिट में क्या आएगा, सेल आएगा। अमाउंट दे दीजिए 8000। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड, बस। नेक्स्ट है 18/4/2026, तो 18/4/26, सोल्ड फर्नीचर टू तरुण फॉर ₹6000। अभी देखिए इसमें सोल्ड फर्नीचर, तो ऑब्वियसली आप गुड्स सेल कर रहे हो तो क्रेडिट में सेल ही आएगा। लेकिन आपको कैश नहीं मिला है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है तरुण, इसमें कैश मेंशन नहीं है। तो अगर सिर्फ नाम दिया हुआ है इस तरह से और बाद में कैश कुछ मेंशन नहीं है, मतलब आप किस तरह से सेल कर रहे हो, क्रेडिट में सेल कर रहे हो। ठीक है, अगर तरुण के बाद अगर इस तरह से दिया रहता है कि सोल्ड फर्नीचर टू तरुण इन कैश फॉर ₹6000, तो कैश मेंशन होता तो हम लोग क्या करते, कैश को डेबिट कर देते। लेकिन इसमें सिर्फ नाम दिया हुआ है, कैश दिया हुआ नहीं है, मतलब ये क्रेडिट में सेल हुआ है। और क्रेडिट में सेल होने से हम लोग क्या करते हैं, जिससे भी सेल हुआ है उसका नाम को डेबिट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तरुण को डेबिट करोगे। तरुण को डेबिट कर लेना है, अमाउंट है 6000। और अगर गुड्स सेल कर रहे हो तो आपको पता ही है क्रेडिट में क्या आएगा, सेल।
नरेशन लिख देना है बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तरुण। तो यहाँ पे अगर इतना तक लिखते हैं आप बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फिर भी हो जाता, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते क्या है। 19,426 सोल्ड स्क्रैप मटेरियल्स फॉर ₹200। आपने 200 का स्क्रैप मटेरियल सेल किया है, ठीक है, तो आपको कैश तो मिल गया है। तो आपको पहले डेट दे दीजिए 19,426। अगर कैश आपको 200 मिल गया है तो आपको क्या लिख देना है, डेबिट में कैश लिख देना है। जो भी आपको मिल गया उसे आप डेबिट कर लीजिए। तो कैश मिला है तो कैश को हम लोग डेबिट कर लेंगे 200। लेकिन आपने सेल क्या किया है, स्क्रैप सेल किया है। तो स्क्रैप क्या है, जैसे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेस्ट निकलता है, कोई कोई चीज़ें होता है जो और यूज़ करने लायक नहीं होता है, तो उसे हम लोग सेल कर देते हैं, तो उसे स्क्रैप कहा जाता है, ठीक है। तो स्क्रैप अगर आप सेल कर रहे हो तो क्या क्रेडिट करोगे, आपको लिखना है सेल ऑफ स्क्रैप। $200, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बीइंग स्क्रैप मटेरियल सोल्ड, ऐसे क्लोज कर दीजिए। तो समझ में आ गया आपको। कभी भी आप अगर गुड्स सेल नहीं कर रहे तो सेल टू सेल कभी नहीं आएगा। जो भी आप सेल कर रहे हो उसका नाम आएगा ही अगर आप गुड्स सेल नहीं कर रहे हो तो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹3,000। डेट क्या दिया हुआ है, 24/24/26। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000। अभी इसमें देखिए मैंने आपको बताया था अगर आप उधार में सेल कर रहे हो तो जिसे आप सेल कर रहे हो उसका नाम आएगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि उधार में सेल कर रहे हो लेकिन किसे सेल कर रहे हो उसका नाम दिया हुआ नहीं है। तो अगर हम लोग उधार में किसी से खरीदते परचेज करते, तो अगर परचेज करते तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारे लिए होता है क्रेडिटर। क्या होता है, क्रेडिटर। लेकिन अगर हम किसी को उधार में सेल करते हैं, क्रेडिट में अगर हम सेल कर रहे हो तो वो हमारे लिए क्या होता है, डेटर। क्या होता है, डेटर। तो अगर आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो किसी को तो आपके लिए वो डेटर है। तो डेटर को डेबिट करना होता है तो हमेशा ट्रांजैक्शन में आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई भी नाम दिया हुआ है तो आपको नाम को डेबिट कर लेना है। अगर नाम दिया हुआ नहीं है तो आपको क्या लिख देना है, सिंपल डेटर लिख देना है। डेटर को डेबिट करेंगे हम लोग, क्योंकि जो भी होगा जिसे भी हम लोग ने 3,000 का सामान सेल किया वो हमारे लिए क्या है, डेटर है, ठीक है, इसलिए डेटर को डेबिट होगा। अगर डेटर का नाम दिया रहता है तो यहाँ पे नाम आ जाता, टू सेल अमाउंट 3,000। नरेशन लिख देना है आपको, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्लोज कर देना है। तो क्लियर हुआ है ये। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब भी आप किसी को उधार में सेल करोगे नॉर्मली जिसे आप सेल कर रहे हो उसका नाम डेबिट में आता है। लेकिन अगर नाम दिया हुआ नहीं है तो आप इसे क्या करोगे, आप डेटोर लिख के उसे डेबिट करोगे, क्योंकि जो भी होगा जिसे भी हम लोग ने सेल किया है वो हमारे लिए क्या है, डेटोर है। और डेटोर किसे कहा जाता है, जिसे हम लोग उधार में सेल करते हैं और बाद में जिससे हम लोगों को पैसा मिलना है। क्योंकि ये 3,000 आपने उधार में सेल किया है, तो जो भी होगा जिसको भी आपने 3,000 का सामान सेल किया है उससे तो आपको 3,000 मिलना है बाद में, तो वो हमारे लिए क्या है, डेटोर है। अगर हम लोग किसी से खरीदते हैं उधार में तो वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है। अगर हम किसी को बेचते हैं उधार में वो हमारे लिए डेटर होता है। तो यहाँ पे डेटर को डेबिट करना है अगर नाम दिया हुआ नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट ट्रांजेक्शन 24/4/26। 24/4/26 सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000 एंड पेमेंट रिसिप्ट थ्रू बैंक। आपने 10,000 का फर्नीचर सेल किया है, मतलब गुड्स सेल किया है, एंड पेमेंट आपने रिसीव किया है बैंक के थ्रू। तो पैसा तो आपको मिला है लेकिन पैसा आपको कैश नहीं मिला है। पैसा कहाँ पे मिला है, बैंक में मिला है, क्योंकि आपने बैंक के थ्रू रिसीव किया है। तो पैसा अगर बैंक में मिला है तो आपको क्या करना है, कैश की जगह पे बैंक को डेबिट कर देना है। और आपने तो गुड्स से सेल किया है, फर्नीचर सेल किया मतलब गुड्स सेल किया है, तो क्रेडिट में क्या आएगा, टू सेल आ जाएगा 10,000। नरेशन लिख देना है, बीइंग गुड्स
सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड थ्रू बैंक। और लास्ट में आपको जर्नल एंट्री को पूरा इस तरह से क्लोज कर देना है। आई होप आज का क्वेश्चन का सब एंट्रीज को आपने बहुत अच्छे से समझा है एंड इसे घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज का ये पूरा क्लास का पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।